करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारे पास लॉ है दैट इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन या हम सिंपली कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। चूंकि बुक्स में मेंशन किया गया है कि ये जो लॉ है इट इज नॉट बेसिकली गिवन बाय केपलर, ये केपलर ने खुद नहीं दिया है बल्कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टाइको ब्राही, हु हैव ऑब्जर्व्ड, जिसने ऑब्जर्व किया प्लैनेट्स के बारे में वेदर दे रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन इलिप्टिकल ऑर्बिट और नॉट। इसने ये प्रूव करके दिया था, इसने ये कहा कि जो प्लैनेट्स हैं क्या वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूम रहे हैं या वो इन सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं। ठीक है, मगर यह चीज को पत किन दपा यह से केपलर इमा से चूर कर, ये बुक में लिखा गया है कि इस केपलर इमा से निमुत चूर टाइको ब्राहिस निश पता से दितन हम स्टेटमेंट्स दोपन एथ कहां से गसान दलील। तो फसला के इसमें अगर हम देखेंगे सिंपली आते हैं हम फसला पे, और फसला को मैंने कल भी थोड़ा सा बोला था कि क्या होता है, हम यहाँ पे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं। इलिप्टिकल का मतलब होता है कि ही होता है लेकिन ये थोड़ा सा आगे की साइड इसमें हमारे पास दो एक्सिस होते हैं जिनके थ्रू हम मेंशन कर पाते हैं कि मेजर एक्सिस कौन है और माइनर एक्सिस कौन है। ये गो म्यून सेंटर पॉइंट इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स, इस एक्सिस को हम मेजर एक्सिस कहते हैं, मेजर एक्सिस, और ये वाला जो ऊपर वाला होता है इसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अकॉर्डिंग टू केपलर, केपलर क्या उस्माना केपलर और मोन दोपन यूसस इलिप्टिकल ऑर्बिट शो एस निश केपलर्स लॉ, इसका पहला लॉ जो कहता है उसको हम दूसरा नाम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। इस लॉ ऑफ ऑर्बिट के थ्रू इसने कहा कि कोई भी प्लैनेट जो भी एग्जिस्ट होता है किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट पे, सपोज यता से थ्रो मैं इलिप्टिकल ऑर्बिटस पे अक प्लैनेट पी या से रिवॉल्व अराउंड द सन करा ऑन इट इज ओन एक्सिस या से पन्निस एक्सिस पे, एक्सिस कुछ यमिस इलिप्टिकल ऑर्बिट। सपोज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इशू वन कि अत ज फोकस पॉइंट आ गोस F1 ब्या गोस फोकस F2, ठीक है। दोयम कत दपान फोकस 1 सपोज करो कंसीडर कि अख्ताब बिहत यत थो सन, ठीक है। हम कहते हैं कि यहां से लेके इस पॉइंट तक इसकी डिस्टेंस जो है दैट इज A, यहां से लेके इस पॉइंट तक इसकी डिस्टेंस है A, तो टोटल लेंथ कौन है मेजर एक्सिस से गो 2A, ठीक है। अथे पॉइंट इस पर पूछ एस का सपोज यहां से वन भी ये डिस्टेंस आसा छ बराबर BS, तेले आसा वन भी ये डिस्टेंस आसा छ बराबर BS, वन से टोटल माइनर एक्सिस लेंथ कौन आस सा से आस 2B, ठीक है। इमला दपा कि यूस से ये पे डिस्टेंस छ फ्रॉम फोकस टू द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूस सेंटर पॉइंट छ एट पेडा से डिस्टेंस दैट इज -AE, और इनसाइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम देखेंगे तो इसमें यहां से यहां तक डिस्टेंस है दैट्स AE, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डज E मीन, E का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इन सच लगा इस पता कि ये छा इलिप्स कितना, whether the given diagram shows the configuration of ellipse or not, it is defined by the small e which is known as intensity. गोबत ऐसे ये कि पढ़मुत अस्तिमना कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू या सच आसान बराबर 1। ये किमिच फार्मूला छ एलिप्स फार्मूला।
तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे इस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये डिफाइन करता है कि ये इलिप्स फार्मूला है। डायग्राम पैराबोला नॉर सर्कल। अगर ये सर्कल था या पैराबोला था तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये जो लॉ ऑफ ऑर्बिट दिया गया है क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या हुआ ना, प्लैनेट्स revolving around the sun, ये मसे प्लैनेट रिवॉल्व करा अराउंड द सन, always revolves on an elliptical एक्सिस। यह सच हमेशा कहां पर पका, इलिप्टिकल एक्सिस पे। चाहे मतलब गो युस इलिप्टिकल एक्सिस आइस या इलिप्टिकल ऑर्बिट आइस और इलिप्टिकल ऑर्बिट ये डिफाइन करता होगा कि ये क्लोज्ड फिगर है, सुना, क्लोज्ड फिगर। कि कहां पे प्लैनेट, सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे प्लैनेट है, ये मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से घूमेगा तो वापस आएगा इस पॉइंट पे, तो जितना ये भागता जाएगा ये हमेशा किस पे रहेगा, अपने ही एक्सिस पे। ठीक है, गोई मुख ला आत्मज क्या शेष वना दपा युसा से पॉइंट नजदीक है, इसका पॉइंट नजदीक सनस तात क्या शेष वना पेरी है। सपोज लगाओ इस पता कि किस पॉइंट से पैरी हिलन का, ये मैंने कहा कि ये पॉइंट पी है प्लैनेट, मिचुअन प्लैनेट पीछा नजदीक या सनस के नीचे दूर, टोटल डिस्टेंस कितनी है e, माइनस कितना करना है, कितनी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से इस सन तक कितनी डिस्टेंस है ए, तुम मतलब गो या से बराबर a इंटू 1 माइनस e, या से इक्वेशन फॉर पेरीहेलन, इक्वेशन फॉर पेरीहेलन। और इस पर इक्वेशन फॉर पेरीहेलन बनाए अशु वना कि युसा से e को वैल्यू छ या से गाइस आसन ग्रेटर देन 0, ठीक है, लेस देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 गो तब ये इलिप्स नहीं रहेगा, तब ये सर्कल बनेगा। ठीक है, अगर इस 0 को लकुड़ को तिल करने का डायग्राम है शो। सपोज अगर मैं कहूंगा कि इसके पास इंटेंसिटी जो है दैट इज बिलो 0, तो ये पूरी की पूरी फिगर जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएगी, कुछ नहीं दिखाई दिया जाएगा वहां पे, हम कहेंगे डॉट है कुछ। अगर ये E1 को लकुट हो बना इलिप्टिकल, इस मिसाल के तौर पर 8 पेंडुल जाना जिसको हम पैड बनाते हैं, तो समटाइम्स वी मॉडिफाई दैट, बनाओ जीड रॉड, तो उसको कभी सर्कल भी बना सकते हैं हम, उसको हम इनसाइड ये क्या कहते हैं इलिप्स भी बना सकते हैं। तो फर्ज करो हमने उसको इलिप्स बनाया, जब हमने इलिप्स बनाया तो हम कहेंगे कि दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, कात पे डिपेंड करा इंटेंसिटी पे। तो मतलब को यतत कि युसा से b स्क्वायर छ बराबर a माइनस ae, या ऐसा से वनो कि या छ a ये, ठीक है, ये मास इमेज लेंथ करन डिफाइन। ठीक है, रिजल्टेंट वैल्यू से हमें पता चलता है कि पेरीहेलन कितना है। वो अगर कोई वन दोपन ना वो मन से इसमें प्लैनेट दूर गो, जब प्लैनेट दूर चला जाएगा तो हम कहेंगे कि सपोज ये प्लैनेट अब यहां से यहां पहुंच गया, ये वो प्लैनेट योर बुवन
मैं आज इस पर रिजल्टेंट वैल्यू काढूं रिजल्टेंट वैल्यू आप देखेंगे पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है अख्ताब जी और मगर डिस्टेंस ये मेजर करना गो a प्लस a मतलब गो r इज इक्वल टू a ने कॉमन 1 प्लस e या सच कराए डिफाइन क्या एपिहेलन the point which defines that the planet is near the sun ठीक है सो पॉइंट या तो से या डिफाइन करा कि प्लेनेट से नजदीक का सन साफ है पेरिहेलन और उसके लिए हमारे पास इक्वेशन बनती है r is equal to a into 1 minus e that is known as equation for पेरिहेलन आज की तरह से इक्वेशन आकाशा और इसमें e जो है that defines the intensity e से गया 0 कल बोर्ड मगर 1 कल लाकोट तेले से ची elliptical orbit otherwise it is not elliptical orbit मगर इस पर वो उचान चूज की इस पर ऐसा प्लेनेट दूर को जब ये दूर चला गया तो तब क्या होगा इंटेंसिटी का वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं r is equal to a plus ae r is equal to a into 1 plus e यहाँ पे भी e जो है दैट्स इंटेंसिटी सपोज वो क्या है कि जैसे 0 से लेके 1 तक कितने नंबर्स आ सकते हैं बहुत सारे लाइक 0.1 0.2 0.9 ठीक है ना इसी तरीके से चलता रहेगा ठीक है यहां से इस कारण डिफाइन कि किस वर्ड को लॉ ऑफ ऑर्बिट एग्जिस्ट ठीक है नाउ द क्वेश्चन इज जो कि हमें आज पढ़ना है दैट इज ऑल अबाउट द केपलर सेकंड लॉ